कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने नेशनल वोटर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में SIR प्रोसेस चल रहा है, जहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। तिवारी ने आरोप लगाया कि बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है और भाजपा तथा चुनाव आयोग ने मिलकर इलेक्शन नेक्सस बनाया है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उस कीमती विरासत को चुरा रहे हैं जो भारतीयों को आज़ादी के बाद मिली थी। तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र की इस मूलभूत विरासत को बचाने के लिए जनता को सतर्क रहना होगा। अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में SIR चल रही, भयंकर वोट की चोरी, भयंकर लापरवाही, और भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों ने नेक्सस बना के साठगांठ करके आजादी की लड़ाई की, जो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। और उसके बाद जब सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी, जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट, और अंबेडकर जी सबने, सारे नेताओं ने मिलकर जो संविधान बनाया, उसकी सबसे बहुमूल्य चीज थी हर किसी को, बालिग को वोटिंग अधिकार। और फिर राजीव जी ने वोटिंग अधिकार 21 साल से घटा के 18 साल की। लेकिन आज मोदी जी, आप बधाई तो दे रहे हो वोटर्स डे पे, पर सच ये है कि आपकी सरकार, इलेक्शन कमीशन मिलकर वो बहुमूल्य धरोहर जो आजादी के बाद भारतवासियों को मिली थी, उसका अपहरण कर रहे, वोट चोरी कर। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विक्रांत पाटिल ने मन की बात के 130वें एपिसोड पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी को, खासकर युवाओं और देश के हर नागरिक को, एक अनोखा अनुभव देते हैं। पाटिल ने कहा कि ये कार्यक्रम न केवल जन जन तक सीधा संवाद स्थापित करता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि PM मोदी के इस मंच से देश की सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक एकता और विकास के नए आयाम सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि मन की बात युवाओं को स्वदेशी उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के लिए प्रोत्साहित करता है। पाटिल ने कहा कि ये कार्यक्रम लोकतंत्र का एक अनुपम उदाहरण है जो सीधे लोगों की आवाज को राष्ट्रीय पटल पर लाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनके माध्यम से जो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार आयोजित की जाती है, हम सभी युवाओं के लिए, हमारे राज्य के, देश के हर नागरिक के लिए एक अनोखा अनुभव इस माध्यम से हमें हमेशा मिलता है। हमारे देश में जो विविधता है और उसकी जो सुंदरता है, उस पे प्रकाश डालने का काम हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं। और देश के हर हिस्से में जो कुछ अनोखा है, जो कहीं पे सुना नहीं गया, लेकिन अपने आप में विशेषता रखने वाले कुछ उपक्रम है, इसको जनता के सामने लाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी की मन की बात है कि देश की विविधता को, देश के उपक्रमों को, देश के अनोखे उपक्रमों को जनता के सामने लाए। आज के मन की बात में भी बहुत विशेष कार्यक्रमों में, विशेष उपक्रमों पे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और सबके सामने वो विषय रखा। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने नेशनल टूरिज्म डे के अवसर पर कहा कि आज नेशनल टूरिज्म डे है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से राज्य के सभी निवासियों और भारत के लोगों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय पर्यटन और खासकर उत्तर प्रदेश का पर्यटन, जो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या, काशी, मथुरा और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया और आगंतुकों से उत्तर प्रदेश आने का आह्वान किया। देखिए, यार, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। आज सब सहित पूरे प्रदेशवासियों को और राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि भारतीय पर्यटन और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पर्यटन लगातार जिस ऊंचाइयों पर लगातार पहुंचा है और आगे बढ़ने का काम कर रहा है, रिकॉर्ड रूप से डोमेस्टिक पर्यटक और विदेशी पर्यटकों की आवक पिछले सालों में लगातार बढ़ रही है। वो उत्तर प्रदेश के लिए आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग इस पर्यटन को और ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ आज का दिन
हमारा पर्यटन गांव देहात तक पहुंचे। सभी स्थान जो भी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, एडवेंचर रूप से, इको टूरिज्म की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो और ऊंचाइयां ले, ऐसी शुभकामना। देखिए, भारत का आज का निर्वाचन आयोग के द्वारा मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा आधार यही है। जब मतदाता अपने विवेक के साथ, अपने मत के साथ देश को, प्रदेश को, अपनी सरकार चुनने का काम, अपने प्रति चुनने का काम करता है, ऐसे पावन दिवस पर मैं बहुत बहुत बधाई इस मतदाता दिवस की भी देता हूँ। देखिए, पारदर्शिता की, निष्पक्षता के साथ सूची बने, ये प्रयास भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है और वही उपक्रम चल रहा है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि कल गणतंत्र दिवस है। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में परेड की सलामी ली और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। चंदोलिया ने कहा कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट पेश किया और बताया कि पिछले 11 महीनों में उनकी सरकार ने दिल्ली में क्या-क्या बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दिल्ली को विकास, स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के मामले में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली की जनता नई सरकार के कार्यों को देखकर गर्व महसूस कर रही है। चंदोलिया ने कहा कि ये परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। देखिए, कल गणतंत्र दिवस है। कल देश की माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारी तीनों सेनाओं की और देश की प्रगति की झांकी दिखाएंगे हमारे जवान। और आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने छत्रसाल स्टेडियम के अंदर परेड की सलामी ली और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और उन्होंने अपना पूरा ब्लूप्रिंट कि दिल्ली की सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 11 महीने के अंदर जो दिल्ली के अंदर बदलाव किया है उसकी उन्होंने जानकारी दी। और यह जानकारी जो है प्रत्येक व्यक्ति तक आज इसलिए आपके माध्यम से जाएगी क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो राज्य सरकार का है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले होता है। उन्होंने बताया किस प्रकार से दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें, आयुष्मान योजना, आरोग्य मंदिर, स्कूलों की शिक्षा का अच्छा, उनकी शिक्षा प्रणाली और कुछ समस्याएं भी जो हैं वो भी उन्होंने कही हैं कि दिल्ली की जनता के बगैर वो पूरी नहीं हो सकती। मैं गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और रेखा जी का जो आने वाले जो समय उनका, उसका विजन उन्होंने बता दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो दिल्ली भी 2047 तक विकसित होगी, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे ही कारणों से सिस्टम में दिक्कतें जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि हमारे नेशनल बॉलर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बुलाया गया, जो एक अच्छा और सकारात्मक कदम था। भट्टाचार्य ने कहा कि ये देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए, इसलिए हमने भी इसमें हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह पूरी तरह अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां समाज के सम्मानित लोगों जैसे लेखकों, कलाकारों और यहां तक कि मंत्रियों को भी जानबूझकर सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। भट्टाचार्य ने कहा कि इसके लिए झूठे या गुमराह करने वाले दस्तावेज अपलोड किए जा रहे हैं ताकि दिखाया जाए कि उन्हें आधिकारिक रूप से बुलाया गया था। सिस्टम में उसी का कारण ये चल रहे हैं। हमने तो देखा उत्तर प्रदेश में हमारा जो नेशनल बॉलर है, क्रिकेटर मोहम्मद शामी को बुलाया गया। मोहम्मद शामी ने बोला है तो बहुत सुंदर बात बोला उन्होंने। ये देश का ये प्रक्रिया है, इसको चलना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए। हम भी आया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है जानबूझकर समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो साहित्यिक है, जो चित्रकार है, इवन जो मिनिस्टर है, उसको सुनवाई में बुलवाना और इसके लिए ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड करना जैसे उसको बुलाया जाए, उसमें कुछ जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दे देना जैसे बुलाया जाए और जनता का सामने ये बोला जाए देखिए इसको लेकर भी राजनीति चल रहा है। तो जनता समझ गए तृणमूल चले गई। तृणमूल नहीं है, जो तृणमूल को आप देख रहे हैं, जो सरकार को देख रहे हैं, वो लिविंग फॉसिल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं शकील अहमद की हिम्मत की तारीफ करता हूं। वो हमेशा एक राजनीतिक परिवार से आने वाले बेबाक व्यक्ति रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनके पिता और पूरा परिवार कांग्रेस के साथ था। हुसैन ने कहा कि लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ जो किया है और कैसे उन्होंने चापलूसों को बढ़ावा दिया है उसके बारे में शकील अहमद ने बिहार में इसके खिलाफ आवाज उठाई है। शाहनवाज ने कहा कि शकील अहमद जैसे नेता ही कांग्रेस में सच्चाई और साहस की मिसाल पेश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने वफादार नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस की इस आंतरिक कलह को अच्छी तरह समझ रही है। देखिए, शकील अहमद साहब की हिम्मत की दाद देता हूँ। वो पहले से बेबाक आदमी है, खानदानी आदमी है। पुराने उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, उनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है। लेकिन कांग्रेस पर जो राहुल गांधी ने कब्जा किया है और जिस तरह चाटुकारों को आगे बढ़ाया है, तो कम से कम एक आवाज बुलंद करने का काम बिहार के शकील अहमद साहब ने किया। बहुत उनको मुबारकबाद। और उन्होंने नीतीश कुमार जी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किस तरह स्थापित नेताओं को दूर रखते हैं, स्थापित नेताओं को किनारे करते हैं। तो ये सब बात कही है और राहुल गांधी डरते हैं क्योंकि वो कोई भी अपने से टैलेंटेड व्यक्ति को नहीं चाहते। इसलिए शशि थरूर हो या शकील अहमद हो। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर ने कहा कि पूरे देश में माहौल ऐसा है कि कोई कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कुछ कह रहा है, वहाँ कोई कुछ कह रहा है। मलूक नागर ने कहा कि लेकिन जहां तक सनातन धर्म का सवाल है, जहां तक शंकराचार्य का सवाल है, मामला 2022 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि उनका अभिषेक शंकराचार्य के तौर पर नहीं हुआ है। फिर भी नागर ने कहा कि वे सनातनी हैं, वे एक सीनियर व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को धार्मिक और सामाजिक संदर्भ में समझना चाहिए और अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। देखिए, पूरा देश का माहौल जो है ऐसा हो रहा है कि कोई इधर को कुछ कह रहा है, कोई उधर को कुछ कह रहा है। बट जहां तक सनातन धर्म की बात है, जहां शंकराचार्य की बात है, वो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2022 से सब्जुडी से पेंडिंग है, उनका अभिषेक नहीं हुआ। फिर भी सनातनी हैं, बड़े हैं और उनको भी बहुत शांति से, आराम से, कूल होकर के काम लेना चाहिए। जिस तरह के बयान माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में वो दे रहे, उनको भी शोभा नहीं देता। और दूसरे पक्ष पे पुलिस ने जिस तरह धक्का मुक्की उस समय हुई, अपने आक्रोश को कंट्रोल करके तालमेल बिठा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है आने वाले कुछ समय में ये इशू सेटल हो जाएगा और सब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून का सौदागर कहा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सबूत के बाद सबूत दिए हैं। पूनावाला ने कहा कि इसके जरिए दिखाया गया कि कैसे हमारी सेना दुश्मन के बेस में घुसी, सीने पर वार किया, पाकिस्तानी आर्मी बेस को तबाह किया। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स बेस को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता हमेशा सेना के पराक्रम को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं। पूनावाला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता दिखाई बल्कि दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया। पाकिस्तान को बताओ भाईजान, सेना का करो अपमान, यह है कांग्रेस पार्टी की इकलौती पहचान। भाई, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे बोला। ऑपरेशन सिंदूर जहां पर प्रमाण दर प्रमाण दिया गया है कि कैसे घर में घुसकर मारा, सीने में घुसकर पाकिस्तान के आर्मी बेस तबाह कर दिए, एयरफोर्स बेस तबाह कर दिए। इसका इतना मातम मना पाकिस्तान में कि वहाँ के मंत्री क्या, वहाँ के नेता क्या, आतंकियों की कब्रें बिछी हुई थी, वो सारे प्रमाण आ गए। और राशिद अलवी और कांग्रेस पार्टी बोलते हैं सिंदूर में कुछ हुआ नहीं, पर वो तो राहुल गांधी की लाइन दोहरा रहे हैं ना भाई। राहुल गांधी ने बोला फेलियर है, छुटपुट है, और पृथ्वीराज चौहान ने बोला 1 घंटे में हार गए थे। और सेना का अपमान तो लगातार इन्होंने किया है भाई। सेना को कभी फ्री हैंड दिया नहीं, 26/11 के बाद कोई एक्शन किया नहीं पाकिस्तान पर, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देकर रखा था, सड़क का गुंडा बोलना सेना को, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े करना, कारगिल विजय दिवस ना मनाना। और आज भी जब सेना ने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया है तो उसके पराक्रम को स्वीकारने के बदले उन पर ही सवाल खड़े करना, सबूत मांगना, ये कांग्रेस की पुरानी प्रथा है। और ये पाकिस्तान के नैरेटिव से अपने नैरेटिव को या सुर को मिलाने का काम करते हैं। ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।